हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, वैदिक मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लास्ट एक मेथड और देखेंगे मल्टीप्लिकेशन से, जिससे आपको आसानी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। इनको हम बोलते हैं स्पेशल मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें हम दो तरीके देखेंगे कि कैसे आप मल्टीप्लिकेशन जल्दी कर सकते हैं। बेसिक मेथड आपको वही रखना है जो कि आपको पहली और दूसरी वीडियो में मैंने बताया था, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की वीडियो में, जिसके कि आप हमारे डिस्क्रिप्शंस में जाके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो समझ सकते हैं। बेसिक मेथड आपको वही रखना है, लेकिन कुछ और फास्टर मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपको मैंने स्क्वायरिंग और क्यूबिंग में बताए थे और बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बताए थे, लेकिन वो सिर्फ हमारे स्पेशल केसेस में ही वर्क करते हैं। तो ऐसे ही दो स्पेशल केसेस मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन के आगे बढ़ूंगा और आपको और मेथड्स डिवाइड और कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो आइए देखते हैं। तो आज हम देखेंगे, पहला केस हम देखेंगे जिसमें नंबर्स हैव सम ऑफ डिजिट्स यूनिट डिजिट्स एज 10, जिसमें कि दोनों नंबर्स की जो यूनिट डिजिट्स हैं अगर हम उनको ऐड करते हैं तो वो 10 होता है, एंड उसकी बाकी डिजिट्स दोनों नंबर्स की सेम होती है। फॉर एग्जांपल 56 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 6 मेरा यूनिट डिजिट्स हैं, इनका सम 10 है, और बाकी डिजिट्स जो बची हैं वो मेरी क्या है, 5 है। तो दोनों की 5 सेम है। तो इस स्पेशल केस है। ऐसी 73 और 77 हो गया, 113 और 117 हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो लेफ्ट हैंड की डिजिट्स 11 दोनों में सेम है और यूनिट डिजिट्स का सम 10 है। तो ये बेसिकली पहले हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट अगर दोनों नंबर की 5 है और रेस्ट ऑफ द डिजिट जो है जो कंजिक्यूटिव नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 45 इंटू 35, दोनों की डिजिट लास्ट की 5 है और एक नंबर 3 है और एक नंबर 4 है, तो कंजिक्यूटिव हो गया 3 और 4 और लास्ट डिजिट 5 है। तो स्पेशल केस हो गए मल्टीप्लिकेशन के, इसलिए हम इनको स्पेशल मेथड बोलते हैं। तो आइए एक दोनों को बारी बारी देखते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं 54/56, यानी कि जो यूनिट डिजिट्स हैं दोनों की, उनका सम क्या हो गया, 4 + 6 10 हो गया, और जो लेफ्ट हैंड बची हैं डिजिट्स वो क्या हो गई, 5 हैं, दोनों में दोनों सेम है। तो इस केस में क्या करते हैं, तो इस केस का आंसर है राइट टर्म जो होती है वो मेरी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट डिजिट्स। तो यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 4 24 हो गया मेरा। तो ये मेरी राइट हैंड टर्म आ गई। और लेफ्ट हैंड टर्म इस केस में क्या हो जाएगी कि आप नंबर जो कॉमन है दोनों में, 5 इस केस में, उसमें इफ +1 करिए, यानी 5 + 1 क्या हो गया, 6, और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 + 1 = 6, और 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल नंबर से, यानी कि 5। तो 6 5 द 30। तो इस केस में आपको याद क्या रखना है कि आंसर का जो राइट हैंड टर्म होगी वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द यूनिट डिजिट्स होगी, और जो लेफ्ट हैंड टर्म होगी वो क्या होगी, जो कॉमन नंबर है +1 इंटू द कॉमन नंबर। तो 5 + 1 6 इंटू 5, तो 3024 आंसर हो गया इस केस में। एक और एग्जांपल देखते हैं, 114 इंटू 116। अब इसमें सम ऑफ यूनिट डिजिट्स क्या है, 4 + 6 10 ही है, और बाकी कॉमन नंबर क्या है दोनों में, लेफ्ट में बचा 11, तो कॉमन नंबर 11 हो गया, और लेफ्ट यूनिट डिजिट्स होंगी मेरी 4 और 6, इनका की सम 10 है। तो आंसर आप पता ही क्या होगा, राइट हैंड टर्म क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स, यानी कि 4 इंटू 6 24 हो जाएगी मेरी, और लेफ्ट हैंड टर्म क्या हो जाएगी, ओरिजिनल टर्म क्या बची हुई थी, 11, 11 + 1 करेंगे क्या हो गया 12, और 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ओरिजिनल नंबर था, यानी कि 11 नहीं। तो 12 इंटू 11 कितना होता है, 132। तो ये आंसर हो गया 13224। देखिए कितना फास्ट, आपको पता है तो कितनी जल्दी आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। ये प्रैक्टिस से आपको आएगा कि कौन सा मेथड कब यूज़ करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको क्लिक करेगा कि कौन सा मेथड बेस्ट सूट करता है एक पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। जनरली आपको कुछ समझ ना आए तो 2 डिजिट और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के वीडियोस देखिए और वही मेथड हर केस में यूज़ करिए, उससे भी आपको बहुत टाइम बचेगा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से। और उससे भी तेज़ करना है तो ये स्पेशल मेथड आप यूज़ कर ही सकते हैं। अब ये जो दूसरा स्पेशल केस है कि यूनिट डिजिट्स हमारी दोनों की 5 ही होंगी, और जो पहले की डिजिट्स बची हैं टर्म नंबर्स की वो एक दोनों कंजिक्यूटिव होंगी, यानी कि इस केस में आप देखिए 115 इंटू 125, तो यूनिट डिजिट दोनों में क्या है,
5 ही है, और एक नंबर मेरा 11 है और अगला दूसरे में 12 बच रहा है, कंजिक्यूटिव हो गए 11 और 12। इस केस में क्या करते हैं, तो इस केस में जो यूनिट डिजिट जो राइट हैंड टर्म होगी मेरी, वो क्या होगी, हमेशा 75 ही होगी। इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर दोनों 5 हैं यूनिट, तो आपका आंसर में जो आएंगी 75 ही आएगी राइट हैंड टर्म। और लेफ्ट हैंड टर्म क्या होगी मेरी, उसमें होगी स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर एंड लेस 1, यानी कि जो लार्जर नंबर है 11 और 12 में से, क्या है मेरा बड़ा कौन सा दोनों में से, 12 है, उसका स्क्वायर कर देंगे और उसमें से एक घटा देंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 1 यानी कि 143। तो आंसर क्या हो गया, 14375। तो आपको इसमें बेसिकली यही याद रखना है, राइट हैंड टर्म इसमें 75 ही होगी हमेशा, और लेफ्ट हैंड टर्म मेरी क्या होगी, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर माइनस द 1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो आपको मतलब 1-1.5 मिनट लग जाएगा आराम से, और इस केस में आप 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वैदिक मैथ्स को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये 2 स्पेशल मेथड्स भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और कोई यदि इशू आता है आपको, आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो सके और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।